हेलो हेलो, हाँ मैं मौलाना नासिर बोल रहा हूँ Call is हासन now से। being recorded. हाँ, रिकॉर्ड कीजिए। मौलाना नासिर बोल रहा हूँ हासन से। अच्छा, बोलिए बोलिए। जी, कल जो आप बात किए थे ना, हाँ हाँ तो आप जो हवाला पूछे थे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मुतालिक, जी 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 बोलिए। तो बात हम कब कहे थे कि हम हवाला नहीं देंगे? हम तो यही कहते ना, क्यों नहीं? आप सुनिए ना, हम तो यही कहते ना कि हमारे पास जो है हम भेजेंगे, आपके पास जो है वो भेजे। नहीं तो हमने हवाला तो अपनी ऑडियो में आपके उसमें हम कब मना किए थे? हमारा ऑडियो आप सुनिए। हम तो यही कहते ना हवाला, वही तो सुनिए ना, नहीं भेजा। यहाँ सुनिए ना, हवाला भेजेंगे। उससे पहले आपने रात में ऑडियो करके यूट्यूब में डाल दिए, तो उसकी जरूरत क्या थी? ये मुनाफिकत की खेल आपने कैसा किया? ये मुनाफिकत नहीं है, ये मुनाफिकत आप लोगों की। आप लोग की मुनाफिकत हम मना कर किए थे। अभी हम हवाला आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप अपनी बोल के मत जाइए। हम सुनिए, आप सुनिए पहले तो, आप अपना मत बोलिए। हम आपकी साजिश को समझ गए। आप क्या चाहते हैं, आप अपना बोलते जाते हैं। आपकी साजिश को हम समझ गए। कल हम ऐसे वक्त में थे, सुनिए ना, हम ऐसे वक्त में थे जब आपका फोन आया, तो हमारे हाथ में हमारी नवासी थी, रो रही थी। आपने काल में सुना होगा बच्ची, समझे? हम बार बार कह रहे थे कि हम आपका हवा बोल तो रहा हूँ ना, हम कह रहे थे कि हम आपका हवा, आपके जितने भी हवाले हैं हम भेजेंगे, आप अपना भेजो, फिर बात होगी। तो दरमियान में आप ये काम करते। खैर, हम भेज रहे हैं। हजरत उस्मान गनी की शहादत 18 जिल्हज्जा को हुई थी। बतहरीर भेज रहे हैं, हम समझे, बतहरीर भेज रहे हैं हवाले के साथ। आपके पास जो है वो भी आप बतहरीर भेजिएगा, समझे? नंबर 1। नंबर 2, सुनिए ना, नंबर 2, ईद गदीर के बारे में आपने जो सवाल किया था, ईद गदीर आप मनाते हैं। ईद गदीर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ईद गदीर कौन और कब कहाँ किसने मनाई थी, और 12 इमामों में से कौन इमाम ने ईद गदीर मनाई थी, और ईद गदीर में पटाखे किसने उड़ाए थे, आतिशबाजी किसने की थी, ढोल तमाशा किसने किया था, क्या गौसे आजम ने ईद गदीर मनाई थी, क्या हिंद के राजा हमारे ख्वाजा ने ईद गदीर मनाई थी, 12 इमामों ने, या जो आप कहते हैं 14 मासूम ने क्या ईद गदीर मनाई थी? ये सारी बताए। और जो हुलिया, जो कार्टून डाले हैं हुजूर की शबाहत और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली मुश्किल कुशा की शबाहत, ये सबसे पहले किसने की थी? ये सारे हवाले हम आप हमको दीजिए बजरिए तहरीर। बजरिए तहरीर, फोन से गुफ्तगू नहीं होगी। आपका काम यही है, उलमा के काम, उलमा से फोन से रिकॉर्डिंग करके फैलाना। हम रिकॉर्डिंग वगैरह की बात सुनेंगे। तहरीरी तौर पर आप व्हाट्सएप के जरिए हम सुनिए ना, नहीं आप हमारा सवाल सुनिए, आप हमारा सवाल सुनिए। ईद गदीर आप मनाते हैं, ईद गदीर आप मनाते हैं, हम उसका रद्द किए हैं। किसी हिजरे ने आपको रिकॉर्डिंग भेजा है, तो मुझे ये हवाला दीजिए। सुनिए, हम आलिम हैं, आप आलिम हैं, वो बात की बात है। अगर आप आलिम हैं, अगर सुनिए, कल आपकी बात थी, आज मेरी बारी है, आज मैं आपको बात करूंगा कि क्या आपने देखिए दलाइल भेज रहा हूँ ना, बात तो सुनिए, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपकी खामोशी के साथ कल बात सुना रही है, आप हमारी आवाज को पस्त कर दिए। सुनिए ना पूरी बात, हमारे सवालों का जवाब आप दीजिए। ईद गदीर किसने मनाया? जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आपका सवाल भेजिए तहरीर में, सुनिए ना, भेजिए आप। मेरी बात सुनो आप। नहीं सुनिए, हाँ सुनिए, सुनिए, मेरी बात सुनो, सुनाइए। ईद गौसिया, इसका कहाँ से सबूत है? ईद चिश्तिया, इसका कहाँ से सबूत है? जो अहले सुन्नत में मनाई जा रही है। कभी आपने मिंबरों पे कहा कि ईद गौसिया मनाना हराम है? कभी आपने कहा मिंबर से ईद चिश्तिया मनाना हराम है? 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मोहम्मदी निकलता है। क्या हजरत अबू बकर ने निकाला जुलूस? क्या हजरत उस्मान ने निकाला जुलूस? क्या हजरत उमर ने निकाला जुलूस? इसका कौन से साबित से सबूत है? तो हम देंगे, हम तहरीरी तौर पर देंगे। ईद मिलाद की भी तहरीरी तौर पर देंगे, और ईद गौसिया भी तहरीरी तौर पर देंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तौर से रेफरेंस आप देंगे, मैं आपको बताऊं, रेफरेंस साहबे कराम का चाहिए, ईद गौसिया का, ईद चिश्तिया का, और जुलूस मोहम्मदी का। वो है, वो हम देंगे। पहले आप आज तक ईद गदीर नहीं मनाते थे, पहले हमको ईद गदीर, इसलिए कि आपने फोन किया, हमने नहीं किया। आपने ये मांगा, सुनिए ना, पहले आपने फोन किया है हमारे शहर। सुनिए आप सुनिए, हमारी बात सुनिए।
ہمارے شہر حسن میں ہمارے غدیر نے کیا صحابہ نے منایا، یہ سنیے، تابعین نے منایا، کیا تابعین نے منایا، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں سنیے صحابہ نے منایا، عید چشتیہ کے ساتھ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، آپ سنیے، کسی صحابی نے، کسی تابعین نے، کسی تابعین نے 12 ربیع کا جلوس، ہاں جو دلائل آپ کے پاس آتے ہیں 12 ربیع الجلوس کے لیے اور عید چشتیہ کے لیے، عید غوثیہ کے لیے، اسی دلائل سے ہم بھی اخذ کر کے استدلال کر کے اپنی بات کرتے ہیں۔ آپ کی بات ہوگی، اب میں بولوں، غدیر اور دوسری چیز، غدیر کیا ہے؟ آپ نے پڑھا اس حدیث کو؟ آپ مجھے پہلے اس عید غدیر کا مطلب بولیے، غدیر کس نے منائی، عید غدیر کس نے منائی ہے؟ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات مت کیجیے، ادھر ادھر کی بات مت کیجیے، عید غدیر کی بات کر رہا ہوں، جی رسول پاک کی بات کر رہا ہوں، رسول نے منائی عید غدیر، عید غدیر تو حوالہ دیجیے آپ۔ ہاں آپ پڑھیے مسلم شریف۔ نہیں مجھے وہ نہیں، تحریری طور پر فون پہ میں نہیں سنوں گا، فون پہ میں نہیں سنوں گا۔ آپ الوداع کا خطبہ آپ پڑھیں جب نبی نے نہیں آپ پڑھے یا نہ پڑھے وہ نہیں، مجھے آپ ریفرنس کے ساتھ بھیجیے۔ سنیے کتاب وہ تو ہم پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں میاں؟ آپ بھی پڑھنے والے ہیں نا دنیا میں، آپ ہی۔ اچھا سنیے کر کے سنیے کے میدان میں کہا تھا، سنیے، ہاں سنیے لو ایک بات سنیے، نہیں اور آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں پڑھیے، کیا سنیں آپ سنیے، اب ہماری بات سنیے، آپ مت کیجیے، سنیے فون پہ آپ فون پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنو نا، ہم فون سارے تو وہی دلیل دے رہے ہیں نا، فون پہ آپ دلیل مانگ رہے ہیں، آپ ہماری بات سنیے نا، فون پہ آپ دلیل مانگ رہے ہیں، سنیے آپ سنیے، وہی بات کہہ رہا ہوں، خاموشی کے ساتھ دیکھیں یہی آپ کی منافقت ہے، میں آپ کی بات کو خاموشی کے ساتھ سنیے، خاموشی کے ساتھ میں آپ کی بات کو سنا، اب ہماری بات سنیے، آپ ہماری بات سنیے، پہلے سنیے، اب ہماری بات سنیے، فون پہ آپ ارے سنو نا کیوں سے سنو نا، پہلے آپ خاموشی کے ساتھ میں آپ کی بات کو سنا، اب آپ ہماری بات سنیے، آپ فون پہ سنیے نا، آپ وہی تو دلیل دے رہا ہوں، سنیے تو خاموشی 2 منٹ خاموش رہیے۔ آپ کی یہ منافقت ہے کہ بولتے جاتے ہیں عوام کو گمراہ کرتے جاتے ہیں، ہم آپ کی ساری حقیقت جان لیے، آپ کی ساری حقیقت ہم جان لیے، ارے دنیا دیکھ رہی ہے اس لیے آج آپ کو ننگا کر رہے ہیں، آپ نے جو نیم رابطی کا وہاں سے جنازے کا سامان تیار کر کے بھیجا ہے، انشاءاللہ ہم جنازہ نکال کے رہیں گے، آپ کا جنازہ نکال کے رہیں گے، ارے دنیا دیکھ رہی ہے، آپ اپنی بول کے مت جائیے، ہماری بھی سنیے، آپ وہاں سے ارے 2 منٹ سنیے آپ خاموشی کے ساتھ، یا نہیں تو آپ بولیے یا نہیں تو میں بولتا ہوں، یا نہیں تو آپ بولیے یا نہیں تو میں بولتا ہوں، بولیے آپ بولتے ہیں یا میں بولوں؟ بسم اللہ کرو، آپ ہی بولو، آپ چلو، آپ بولتے ہیں یا میں بولوں؟ ارے بولو، آپ ہی بولو، سن رہے ہم، سنیں نا 2 منٹ خاموشی کے ساتھ، سمجھے؟ ہاں آپ ادھر سے دلیل مانگ رہے ہیں، میں ادھر سے دلیل مانگ رہا ہوں، سمجھے نا؟ فون پہ دلیل وغیرہ نہیں ہوتی ہے، اگر آپ حسینی جانتے ہیں نا، آپ حسینی سمجھتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ، ارے آپ پھر ادھر چلے گئے، آپ اگر آپ سچے حسینی ہیں تو آپ فون پہ بات مت کیجئے، حضرت امام حسین نے اسلام، ارے پھر خاموشی کے ساتھ سنیے، پھر بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں آپ منافق ہیں آپ، 2 منٹ آپ ہماری بات سنیے خاموشی سے، یا نہیں تو آپ بولے، آپ ہنسا مذاق مت کیجیے، بس ہنستے ہی تو ہنسی میں اڑاتے ہیں، آج آپ بچ نہیں پائیں گے، ارے سنو نا، ہاں ہنسی آ رہی ہے، مجھے بول رہے ہو، آپ سنو نا پہلے، نہیں تو آپ بولو، بولو نا، اب پھر کیوں ہنس رہے آپ، کیوں ہنس رہے آپ؟ یہ پرانا یہ چھوڑیے، ہاں اگر آپ حسینی ہیں تو سنیے، حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، کربلا میں گئے اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، اگر آپ سچے حسینی ہیں تو اس مسئلے کے حل کے لیے آپ حسن تشریف لائیے، بس یہی ہمارا آخری مطالبہ ہے، ٹکٹ کا کرایہ ہم دیں گے، آ جائیے، اگر آپ نے آمنے سامنے آ کر کے بات کیا، حق کا حق فیصلہ ہو جائے گا، باطل کا باطل، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ ہماری آخری بات ہے، پھر کوئی فون وغیرہ نہیں، اگر آپ سچے حسینی ہیں ثبوتوں کے ساتھ آ جائیے، ہم بھی ثبوتوں کے ساتھ آ جائیں گے، حق کا فیصلہ ہو جائے۔
बस यही आखिरी बात है। आ जाइए, हाँ इंशाल्लाह आ जाइए, आ जाइए। अब फिर फोन पे ये बात मत कीजिए, इधर से हम दलील मांगे, उधर से आप दलील मांगे, ये नहीं, सामने आ जाइए। 2 मिनट नहीं, हाँ सामने आ जाइए जी। अब 2 मिनट सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, वो भी नहीं सुनेंगे। हाँ सुनिए, सुनाइए। हाँ देखिए, एक आप भी आलिम है जी जी, हम भी आलिम है जी। हाँ, एक आलिम दूसरा आलिम से जब गुफ्तगू करेगा, जब कोई रेफरेंस यहाँ पे एक दूसरे को दिया जाएगा, तो इतना तो आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह के लिए सलीम है, मुझे भी है, मुझे नाचीज को। तो अगर आप कोई रेफरेंस देंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप कौन सी किताब से दे रहे हो। कोई आयत पेश करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा उसका तर्जमा क्या है। अगर मैं पेश करता हूँ दलाई तो आप भी समझ सकते हैं। तो जब दो आलिम की गुफ्तगू है ये, तो क्यों ना रिकॉर्डिंग इसकी हो और कॉल पर बात हो के या अवाम में लाया जाए। भाई अवाम फैसला करेगी कि मौलाना नासिर हक पर है या उनका मसलक हक पर है या मैं नासिर हक पर हूँ या सच पर हूँ, तो अवाम फैसला कर लेगी। रही बात वहाँ आने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी क्या बताऊँ, मसरूफियत तो मेरी बहुत ज्यादा रहती है जी। हाँ, मैं वहाँ मेरा आना, अब अगर मैं आ भी जाऊँ तो मैं क्या गारंटी है कि आपके लोग मुझ पर हमला करें, क्या गारंटी है कि मेरी जान को खतरा पड़ जाए जी। हाँ, क्या गारंटी है मेरे साथ कोई बदसलूकी करे जी। हाँ, क्या, क्यों मुसलमान कौम तो वो मुसलमान कौम है कि खत दे के 12,000 बुलाया इमाम मुस्लिम बिन अकील को, इमाम हुसैन ने भेज दिया अपना सफीर बनाकर। शुरू में तो लाखों का मजमा उनके पीछे नमाज पढ़ा, मगर वही मुसलमान कौम अब वो अपने हाथों से इमाम मुस्लिम बिन अकील का कत्ल कर दी। तो जो कौम रसूल जादों को मार सकती है, जो कौम रसूल के बच्चों को मार सकती है, जो कौम अली की बेटियों को बाजार में बेपर्दा घुमा सकती है, तो हम लोग की क्या हैसियत है, क्या भरोसा आप लोग कि कोई शख्स हो, कोई हसान के आप जहाँ रहते हो वहाँ का कोई कुछ भी हो वो हम पर हमला कर दे। तो अगर आप मेरी जान की जमानत लेते हैं जी और आप बाकायदा लेटर लिख के पुलिस थाने में जमा कराते हैं कि बंदा मुंबई से आ रहा है, इसकी जान की हिफाजत मैं लेता हूँ, कुछ भी होगा तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, तो फिर इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद जी, ये मुहर्रम गुजर जाए, इससे काफी मतलब प्रोग्राम से जिक्र हुसैन का तो मैं तो इस वक्त नहीं आ सकता, लेकिन आशूर या मुहर्रम उल हराम या चहल्लुम के बाद में इंशाल्लाह आ सकता हूँ। लेकिन आपको ये बातें क्या ना फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गई बात आपकी। हाँ, अब मैं बोलूं, मेरे खामोशी से सुना। ठीक है, आपकी सारी शराइत हम मंजूर करते हैं, आपकी पूरी सिक्योरिटी हम देंगे, हमारे घर में आपको मेहमान रखेंगे इंशाअल्लाह। और किसी माई के लाल में ये दम नहीं होगी कि आपको आंख उठाकर देख सके, समझे? हाँ समझे, किसी माई के लाल में। लेकिन ये है कि आप हवालों के साथ आइए, जो चाहे तो 2-4 उलमा को लेकर आइए, हम भी 2-4 उलमा को लेकर आएंगे। अभी ये भी बताओ, मैं मुंबई से आऊंगा तो क्या बस ऐसे ही घूमने आऊंगा आपके घर पे? हाँ तो ठीक है, तो लेकर आऊंगा, हवाले लेके आइए, उलमा को लेके आइए, जितने उलमा हम आप आएंगे तो यहाँ जो हैं वो हम लोग कमेटी बना करके बिल्कुल बाकायदा मसले का हल निकालेंगे। लेकिन शर्त ये कि आपको आना है, क्योंकि आप हाँ बिल्कुल, आपसे भी लेटर लेंगे, हमसे भी लेटर लेंगे, जो चाहे हम लेटर लिख के देंगे, तहरीरी तौर पर देंगे। जो आपके यहाँ अगर चाहने वाले हो तो बोलिए, आकर के बात करने के लिए तहरीरी तौर पर देंगे। आप जिस मौजू पर चाहे आकर गुफ्तगू कर सकते हैं, आने से पहले 15 दिन पहले आप इतला कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। हम आपको दावत दे रहे हैं, आइए, इस बारे में गुफ्तगू होगी। वैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के मुतालिक जो भी तफसीलात हैं, उन जो भी हवाले हैं, हम आपको भेज रहे हैं, समझ रहे हैं आप? अब आपकी जिम्मेदारी है कि कब आते हैं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। कब आएंगे आपका इस्तकबाल करेंगे, आने से पहले 15 दिन पहले इतला दीजिए, हम इस्तकबाल करेंगे, अच्छी तरीके से आपको मेहमान नवाजी करेंगे, अच्छी तरीके से। अगर आपके कोई हो तो आकर सामने बात कर लीजिए, इंशाल्लाह अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करेंगे आपकी। जो चाहे पुलिस में भी रिकॉर्ड लिख कर देंगे, हम कुछ आपसी गुफ्तगू के लिए बुला रहे हैं, हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। एयरपोर्ट से आपको पुलिस के साथ लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो आपका इंतजार रहेगा मुहर्रम के बाद दस्तखत। जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, और कोई फोन पे गुफ्तगू नहीं कि मुहर्रम तक हम इंतजार करेंगे आपका। जरूर, ठीक है।